How much I need to score in the NEET exam to become eligible to study MBBS from abroad? Can I apply on the basis of last year's NEET scorecard? And most importantly, when I should start my admission process and what will be the admission process? I'm going to answer all of these questions in this video, so make sure that you watch this till the end. Hi, my name is Vivek. I have studied MBBS from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2024, and along the way I helped hundreds of students get admission into their dream universities. On this channel I make regular videos about medical education abroad, so if you are new to the channel, please subscribe and let's start with today's video. In NEET 2024 we all know कि almost 22 lakh students ने अपीयर किया था एग्जाम में, and we also know कि सिर्फ 45,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं. तो इट्स क्लियर कि इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 580 मार्क्स, इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी इंडिया के अंदर. एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे चूज़ MBBS अब्रॉड एज एन ऑप्शन. बट देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि आपको मिनिमम स्कोर कितना चाहिए, क्या आप विदाउट नीट जा सकते हो या नहीं. सो आई विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर व्हाट इज़ द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ these foreign universities, especially रशिया के बारे में हम बात करेंगे. So as per the Indian government guidelines, you have to fulfill two main criteria, जिसके बेसिस पे अगर आप बाहर कहीं से भी किसी भी कंट्री से MBBS करने जाते हो तो इफ़ यू आर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया तो आप एलिजिबल रहोगे टू कम बैक टू इंडिया एंड प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर. तो बेसिकली आप एडमिशन लेने के बाद वंस यू ग्रेजुएट तो आप यहाँ इंडिया आने के बाद यू हैड टू गिव FMG एग्जाम जो मैंने दिया था जैसे. बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग आफ्टर 2021 आप लोगों को नेक्स्ट देना है NEXT. तो टू रिमेन एलिजिबल टू गिव दैट नेक्स्ट एग्जाम जो कि आपका लाइसेंसिंग एग्जाम होगा इंडिया में, एंड ऑफ कोर्स जो PG के लिए एडमिशन्स होंगे वो भी उसी के बेसिस पे होंगे आने वाले टाइम में. तो आप अगर उसके लिए एलिजिबल रहना चाहते हो तो यू नीड टू क्वालिफाई द NEET एग्जाम एंड यू नीड टू हैव अबव 50% इन PCB इन 12th कंबाइंड. तो आप सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आप पास भी होने चाहिए एंड आपको मोर देन 50% आपको मार्क्स चाहिए हैं या 50% मार्क्स चाहिए PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कंबाइंड 12th में, एंड नीट क्वालिफाई करना है. अब नीट क्वालिफाई के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ ईयर्स का हम डेटा देखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गेट अ गुड आइडिया कि 2024 के अंदर क्या रहने वाला है एंड व्हाट इज़ द सेफ स्कोर कि आप अप्लाई अभी कर सकते हो या आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए. तो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वेल. सो अगर हम 2023 की बात करें तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के लिए 137 मार्क्स थे एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी इट वॉज 107. 2022 के अंदर ये स्कोर जनरल के लिए 117 था, रिजर्व के लिए 93 था, एंड 2021 के अंदर ये स्कोर 138 जनरल के लिए था एंड 108 रिजर्व कैटेगरी के लिए था. अब 2024 के अंदर आप मान के चलो कि आप अप्रोक्सीमेटली आप रिजर्व कैटेगरी के लिए इट इज़ गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ लाइक अराउंड 115 एंड आपका फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 140-145 यू कैन से, इस रेंज में रहेगा. सो बेसिकली अगर आप नीट क्वालिफाई कर जाते हो देन यू आर एलिजिबल टू गो अब्रॉड एंड देन कम बैक टू इंडिया एंड गेट अ लाइसेंस इन इंडिया. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने लास्ट ईयर नीट दिया था, मैंने लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया था एंड इस साल मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या इस साल मैंने दिया ही नहीं है नीट एग्ज़ाम, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो एज़ पर द NMC गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो नीट स्कोर कार्ड है वो अब्रॉड के लिए 3 साल तक वैलिड है. तो अगर आपने 2022 में नीट दिया था तो आप इस साल भी उसके स्कोर के बेसिस पे जा सकते हो. 2022 या 2023 के बेसिस पे भी आप इस साल जा सकते हो. एंड एक और क्वेश्चन आता है वो ये कि मान लो मैंने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था और इस साल मैं फेल हो जा रहा हूँ या इस साल मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैंने पहले की कुछ वीडियोस में इस चीज़ के बारे में बोला है और बताया है कि इस चीज़ को लेके अनसर्टेनिटी है, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था. तो बट आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई हैव टॉक्ड विद सम ऑफिशियल्स एज वेल. तो उसके बाद बेसिकली द थिंग इज़ कि अगर आप इस साल क्वालिफाई नहीं करते हो, लास्ट ईयर आपने क्वालिफाई किया था, तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर MBBS अब्रॉड एंड आप जो लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो, गिवन दैट कि आप वो लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड आपके पास है, सेफ़ है एंड आप उसी को अप्लाई करोगे अपना थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस फॉर एडमिशन से लेके और आगे जब आप वापस आओगे जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करोगे फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, तो उन सब जगहों पे हर जगह आपको वो स्कोर कार्ड ही लगाना है. तो यू हैव टू कीप दैट स्कोर कार्ड सेफ विद यू बेसिकली. इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में भी मेरे से ये चीज़ पूछते रहते हैं कि शुड आई वेट टिल द नीट रिजल्ट और या फिर मुझे अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर देना चाहिए एडमिशन प्रोसेस. तो मैं उस चीज़ का भी आपको आइडिया दे देता हूँ. व्हाट इज़ द सेफ स्कोर कि इतने अगर आपके
मार्क्स आ रहे हैं तो यू शुड एटलीस्ट डू योर रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस। एंड उसके पीछे मैं रीजनिंग भी बता दूंगा आपको। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो बेसिकली व्हाट आई से इज़ कि अगर आपने अपनी आंसर की मैच कर ली, अपने आंसर्स मैच कर लिए आंसर की से, जो भी प्राइवेट आंसर कीज वगैरह आती हैं क्योंकि ऑफिशियल अभी तक नहीं आई है, तो इफ़ यू मैच योर आंसर्स एंड आपका जो स्कोर है वो 150 अबव आ रहा है एंड यू आर श्योर कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, या आप एक ऑलरेडी एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपने ऑलरेडी एक बार 2 बार ड्रॉप ले लिया एंड आपके 150 से लेके और इनफैक्ट अगर आपके 500 तक मार्क्स हैं और आपको MBBS ही करना है एंड MBBS अब्रॉड आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, तो माई सजेशन इज़ दैट यू स्टार्ट योर प्रोसेस राइट नाउ। रीज़न बीइंग क्योंकि जितनी भी रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी डिमांड है इस साल। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग। जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के अंदर ऑलमोस्ट 50+ एप्लीकेशंस ऑलरेडी जा चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें 120 सीट्स फिक्स्ड हैं फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ सीट्स की जो हैं उसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी जा चुकी हैं यूनिवर्सिटी में। सो देर आर ओनली फ्यू सीट्स इन ऑल ऑफ दिस, जो एटलीस्ट जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आपके पास लिमिटेड सीट्स ही होते हैं। एंड रशियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे एडमिशन देती हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट रजिस्टर करके अपनी एक तरीके से सीट बुकिंग कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, सो दैट यू गेट अ गुड चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन टू दैट यूनिवर्सिटी। जो एडमिशन प्रोसेस है वो टोटली उसके बाद आगे जाके धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ दे टेक देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, बट उसके लिए आपको एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। So if you want to know what is the admission process to apply into a Russian government medical university, you can get in touch with me and my team. जितने भी contact details हैं सब description box में available हैं। And if you want to know about the top 5 medical universities in 2024, तो you can watch this video of mine। और if you want to know कि इंडिया के MBBS और अब्रॉड के MBBS में क्या major differences हैं, then you can watch this video of mine and I'll see you guys in the next one।